टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम असेट्स को परचेज करते हैं और पेमेंट कैश के बदले शेयर से करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम किसी वेंडर से यानी कि सेलर से जब हम असेट्स को एक्वायर करेंगे तो असेट्स इंक्रीज़ करेगी, और असेट्स जब इंक्रीज़ करेगी तो डेबिट साइड जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जिससे हम एक्वायर करेंगे यानी जिस सेलर से हम असेट्स को ख़रीदेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी से असेट्स को ख़रीद रहे हैं तो बी हमारा क्या हो जाएगा? वेंडर, है ना। बी हमारा क्या हो जाएगा? वेंडर। और ये जो वेंडर है वो हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो क्रेडिट साइड जाएगी, इसलिए हमने वेंडर को रख दिया क्रेडिट साइड। उसके जस्ट बाद ही अब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। हमने यहाँ पे मोड चूज़ किया है कि हम वेंडर को पेमेंट कैश के जगह हम शेयर इशू करके करेंगे। तो जब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो जैसा हम जानते हैं वेंडर हमारे लिए क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर हमारा ख़त्म होगा, और जब हमारा क्रेडिटर ख़त्म होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड चली जाएगी। तो जो वेंडर क्रेडिट साइड था वो अपनी साइड चेंज कर देगा और साइड चेंज करके डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री हमारी हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट। इसको हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे। हम सब जानते हैं कि कैपिटल जब इशू होगी तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होती है तो हमेशा क्रेडिट साइड जाती है, इसलिए शेयर कैपिटल किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो इससे एंट्री हमारी क्या बन गई? जब हम असेट्स को एक्वायर करेंगे तो सिंपल से एंट्री बन जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और जब हम वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये तब होता है जब हम असेट्स को कैश की जगह शेयर से परचेज़ करते हैं।